अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की जो वीडियो है, आज भी हम डिस्कस करेंगे कि इस्लाम के मुताबिक जो सही अकीदा है, जो सही ईमान है आपका, वो एक मुसलमान का क्या होना चाहिए। मुसलमान का जो ज़िक्र हो गया तो इसके ये कल की वीडियो के अंदर हम ये भी ऐड करेंगे कि हमारा जो नाम है या हमने अपने आप को मुसलमान कहना है और क्यों कहना है। इसके मैं आपको काफ़ी सारे हवालाजात भी दूंगा ताकि आपको पता हो कि हम अपने आप को मुसलमान क्यों कहते हैं। इस्लाम के मुताबिक जो सही अकीदा है वो ये है, कलमा तैयब और कलमा शहादत। ठीक है, ये दो कलमे ऐसे हैं कि जो हर इंसान को याद भी होते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन हम इनके तर्जमे पढ़ने की कोशिश नहीं करते। अरबी पढ़ते हैं, सिर्फ इनके अंदर लिखा क्या है, इसका मफ़हूम क्या है, उसको हम जानने की कोशिश नहीं करते। तो इसका मफ़हूम सीधा सीधा मैं आपको बताता हूँ। इसका मफ़हूम ये है कि शहादतु ला इलाहा, ठीक है, कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा कोई मबूद नहीं। मबूद का मतलब ये होता है कि वो हस्ती जिनकी इबादत की जाए, जो इबादत के लायक, कोई और वो इबादत के लायक नहीं है। इबादत का मतलब होता है जिसका ज़िक्र किया जाए, जिसकी खुशनुदी बयान की जाए, जिसकी तारीफ़ें की जाएँ, जिससे दुआएं मांगी जाएं, जिसको हाजिर नाज़र समझा जाए, जिसको मालिक तस्वर किया जाए, जिसको ये समझा जाए कि ये सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा ताकतवर है, यही क्रिएटर है, इसी ने हमें पैदा किया है, इसी के हाथ में सारा कंट्रोल है पूरी दुनिया का। ठीक है, उसको कहा जाता है माबूद। ठीक है, तो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और बंदे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का भी मतलब यही बनता है, सिर्फ थोड़ा सा वो चेंज आ जाता है क्योंकि इसके अंदर गवाही है, उसके अंदर सीधा सीधा है। अकीदा हमारा ये होना चाहिए कि अल्लाह वाहद ज़ात है, ठीक है, जो कि हाज़िर भी है और नाज़िर भी है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि 24 घंटे उस रोशनी ने, उस नूर ने हमारे ऊपर खाता किया हुआ है, वैसे छाया हुआ पूरी दुनिया के ऊपर। ठीक है, और नाज़र भी है, नाज़र वो हमें देख रहा है। ठीक है, 24 घंटे उसकी नज़र है हमारे ऊपर, वो हमारी शारक से भी ज़्यादा करीब है, हमारे दिलों के राज तक वो जानता है। ठीक है, तो इस दुनिया को पैदा करने वाला भी वही है, मालिक भी वही है, खालक भी वही है। ठीक है, रिज़्क़ देने वाला भी वही है, औलादे देने वाला भी वही है, हर काम करने वाला वही है। गायबाना अगर हम किसी को पुकार सकते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ वो ज़ात है जो गायब हमारी बात को सुनती हो या समझती हो, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है। अल्लाह के अलावा किसी इंसान को अल्लाह पाक ने ये क्वालिटी नहीं दी है, चाहे वो आम इंसान है, चाहे वो जिनको वली कहा जाता है, या उनको भी नहीं दी है, ना ही किसी नबी को दी है। अभी यहाँ पे लोग थोड़ा सा एतराज़ भी करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह आपको इसके ऊपर बाकायदा वीडियो मिलेगी, बाहवाला बादलील मिलेगी इंशाल्लाह। तो किसी को भी अल्लाह पाक ने ये इख्तियारात नहीं दिए। गायब का जो इल्म है, जो गायबाना हमें सुन सकता है, देख सकता है, हमारे दिलों के राज जान सकता है, हमारी पुकारें सुन सकता है, तो वो सारे जो है ना, वो ये अल्लाह पाक के पास इख्तियारात हैं। और दुआ करने का जो तरीक़ाकार है वो सही तरीक़ा का जो है, जैसे मैंने बता दिया अभी कि दुआ खुद एक इबादत है। ठीक है ना, तो इबादत फिर वही घूम के बाद उसी तरफ आ जाएगी। इबादत किसकी की जाती है? जिसने तुम्हें पैदा किया है। ठीक है, जो इबादत के लायक वही है। दुआ एक इबादत है, तो इबादत उसकी की जाती है जिसने पैदा किया, जो मालिक है, राज़िक है, जो क्रिएटर है आपका। ठीक है, तो दुआ उसी के सामने की जाती है, उससे की जाती है। अब इसके अंदर आ जाती है थोड़ा सा ना, दुआ के अंदर दुआ का जिक्र हुआ, थोड़ा सा सिफारिश का जिक्र भी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम जो है ना, वो अक्सर लोग जब दुआ करते हैं तो उसके अंदर वसीला डालते हैं किसी का, या सिफारिश डालते हैं। तो जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि अल्लाह पाक गायब जानते हैं ऑलरेडी। ठीक है ना, और उनको पता है बेहतर कि हमारे दिल में क्या है, हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, हमारे इरादे क्या होते हैं। ठीक है ना, तो वो उसको ज़्यादा बेहतर पता है। आप जब भी कोई इरादा करते हैं या कोई बात करने सोच रहे होते हैं, तो उनको पता होता है कि ये बंदा क्या सोच रहा है, अगला अमल, ये अमल क्या करने वाला है या क्या करेगा। ठीक है ना, वो सब कुछ पता होता है। दुआ करने के लिए किसी की सिफारिश डालना ज़रूरी नहीं है।
ठीक है, इस्लाम के अंदर किसी की सिफारिश डालना ज़रूरी नहीं है, और ना ही सिफारिश अल्लाह पाक किसी की कबूल करते हैं। ये बात भी अपने माइंड में रख लीजिएगा। इसके ऊपर भी हम एक लहदा से वीडियो बनाएंगे सिफारिश के ऊपर भी, ठीक है। ये भी इंशाल्लाह मैं आपको 25-30 हवाले दूंगा इसके, कि सिफारिश नहीं डाली जा सकती। हाँ, दुआ करने का जो सही तरीका वो भी आपको साथ ही बता देता हूँ, अक़ीदे के साथ ही। जब आपने दुआ करनी है ना, तो कोशिश ये करें कि थोड़ा सा अपने आप को आजिज़ करें, ठीक है। आजिज़ करने के बाद आप दीदा करें अपने आप को, और अल्लाह पाक के आगे रोएं, गिड़गड़ा के जो है ना अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, ठीक है। और उसके बाद दुआ करें कि या अल्लाह मुझे ये चीज़ चाहिए, या मेरा ये काम है, या मेरा ये काम है, या मैं ये चाहता हूँ, ठीक है ना। तो अल्लाह पाक जिसने आपको पैदा किया है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे को प्यार करता है, तो वो क्या आपकी बात नहीं मानेगा? वो सुनेगा नहीं आपकी बात कि आपका क्या मसला है, आपको क्या तकलीफ़ है या क्या मामला है, तो वो ज़रूर सुनेगा। हाँ, अगर आपने वास्ता डालना है, ठीक है, तो वो वसीला डालना, जिसको वसीला कहा जाता है, तो वो आप अल्लाह पाक को उसके नामों का वास्ता दे सकते हैं। जैसे 99 सफ़ाती नाम है, ठीक है, तो उनमें से आप किसी नाम का भी जो है ना वसीला डाल सकते हैं। या आप ये कह सकते हैं अपनी जो नेकियां आपने की हैं ज़िंदगी में, कोई याद हो नेकी आपको, जैसे मैं कहता हूँ जी मैंने फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ एक भूखे शख्स को खाना खिलाया था, वो मैंने एक नेकी की थी, तो मैं अल्लाह पाक को ये कह सकता हूँ, उसका बदला मांग सकता हूँ कि या अल्लाह मैंने ये फ़लाँ टाइम पे ये नेकी की थी, अगर तुझे मेरा वो अमल पसंद आया, ठीक है ना, तो मुझे उस अमल के बदले में ये मेरी दुआ कबूल कर ले, या मुझे ये चीज़ अता कर दे। तो ये तरीक़ाकार जो है ना वो सही इस्लाम के मुताबिक है। तो ये अकीदा है जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा हमारा अकीदा कोई नहीं। हाँ, दूसरा, मालिक, खालक, राज़िक, औलादे देने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है, इसके अलावा और कोई नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं नबियों के ऊपर। नबी जितने भी आए हैं दुनिया के ऊपर, उन सब के ऊपर ईमान रखना है आपने, ठीक है। नबियों की जो तादाद है ये कन्फर्म नहीं है। कहा यह जाता है कि 1,24,000 पैगम्बर, लेकिन ये किसी जगह पर लिखा नहीं हुआ, ना इसकी कोई तस्दीक है। लेकिन जितने भी आए हैं, कम आए हैं, ज़्यादा आए हैं, 20 से 50 हैं, 100 है, 1 लाख है, जितने भी हैं, ठीक है ना, हमें उनसे मतलब नहीं है। हमने शरीयत मोहम्मदी से मतलब है, क्योंकि हमने कलमा मोहम्मदी पढ़ा है, ठीक है, तो हमने अताअत मोहम्मद की करनी है, तो हमने शरीयत मोहम्मदी को काउंट करना है। तो नबी अलैहिस्सलाम का अकीदा आपने ये बनाना है कि नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं, रसूल हैं, ठीक है, और उनका काम ये था दुनिया को समझाना, अल्लाह का पैगाम पहुंचाना, तबलीग करना, हमारी जो है ना वो रहनुमाई करना, हमें सिखाना कि दीन है क्या, ठीक है ना। और इसके अलावा नबियों के पास कोई इख्तियारात नहीं होते इसके अलावा, ठीक हो गया। इसके ऊपर भी एक अलग से टॉपिक के ऊपर वीडियो बना देंगे कि नबियों के पास इख्तियारात क्या होते हैं क्या नहीं होते, ठीक है ना, वो भी एक अलग से बना देंगे। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो उनका काम ये था, ठीक है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारे अंदर सबसे ज़्यादा मेन अकीदा जो है ना पाया जाता है, वो ये है कि नूर मिन नूरिल्लाह, ठीक है ना। इस अकीदे को आपने अपने अंदर नहीं बनाना है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम जो थे वो इंसान थे, ठीक है, माँ के पेट से पैदा हुए थे, शादी की, बच्चे पैदा किए, जो भी इंसानों वाले मामला होते सारे वो किए हैं, ठीक है। जंगें भी लड़ी हैं, बाज़ारों में फिरते थे, बातें करते थे, हर काम करते थे, जंगें लड़ी हैं, दान मुबारक शहीद हुए हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं, बीमार भी हुए हैं, हर काम हुआ है, बीवियाँ रखी हैं, सारा कुछ हुआ है। जो इंसानों वाले मामला थे वो सारे किए हैं। नूर के वो नहीं थे, जो कहा जाता बज़ाहिर इंसान थे और गायबी नूर थे, ये गलत है, ये अक़ीदा गलत है। अगर अब एक तरफ ये कहा जाता है जी कि अल्लाह का ही हिस्सा था, अल्लाह भी नूर है और नबी अलैहिस्सलाम भी नूर के हैं, तो फिर कुल हु अल्लाह, सूरह इखलास का जो तर्जुमा है वो टोटली रद्द हो गया, और उसके बाद जो कलमा शहादत है वो भी रद्द हो गया, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें रद्द हो जाती हैं। तो ये भी एक अलग से टॉपिक है, इसके ऊपर भी एक लहदा से जो है ना वो वीडियो बना देंगे आप। नूर मिन नूरिल्लाह ये मैंने लिख लिया। नबी अलैहिस्सलाम इंसान थे, ठीक है, और उनको बाकायदा मौत आई है, ठीक है, और वो अपनी जो मदीने वाली कब्र है उसके अंदर उनको दफना दिया गया है। और नबियों के बारे में ये कहा जाता है कि किसी भी नबी का जनाजा नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो दुरूद व सलाम जो है ना वो पढ़ के तो उनको दफना दिया जाता है।
तो इस्लाम के मुताबिक ये सही अकीदा है जो मैंने अब तक आपको बता दिया, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इसी के अंदर जो है ना काफ़ी सारे जो है ना वो टॉपिक निकल आते हैं, क्योंकि अकीदे से ही बात शुरू होती है और आगे मज़ीद चलती रहती है। तो वो भी इंशाल्लाह हर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो मिलेगी, बाहवाला बात दलील मिलेगी, हवाई बातें नहीं होंगी मौलवियों की तरह, कुरान से ही हवाले दूंगा मैं आपको। और घर में आपके कुरान पढ़ा होगा, आपने जाके खोलना है, पढ़ना है। अगर आपको लगे कि सही है ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, ठीक है, तो उसको मान लेना। अगर वहाँ पे ना लिखी हो तो मेरी बात को रद्द कर देना है, और जो वहाँ पे लिखा होगा उसको आपने मान लेना है। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल से फिर इंशाल्लाह के नए टॉपिक के ऊपर आपसे बात होगी।